हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, करंट अफेयर्स का सेट नंबर ये 40 होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया था, सीरीज कंटिन्यू चलेंगे तो चलेंगे, ठीक है। और बाकी के जितने भी सेट हैं, ठीक है, उन्हें आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। हालांकि पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगा? टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से भी जा सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट सक्सेस प्लेटफॉर्म की को सर्च कर सकते हैं। वहाँ से ज्वाइन करके सारे पीडीएफ अब तक जितने भी 1 से लेकर 39 वीडियो डाला गया है, और कुछ इंडिविजुअली वीडियो डाला गया है जिसपे कि स्पोर्ट्स हो गया, आपका अवार्ड हो गया, मेडल पे आधारित हो गए, तो सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कोवैक्सीन किस कंपनी ने बनाया है? ठीक है, तो भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया है, हैदराबाद की कंपनी है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से। और यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी क्या है कि ओमिक्रॉन, ठीक है, ओमिक्रॉन है ना, ओमिक्रॉन जो है किसका, तो कोविड-19 का ही एक वेरिएंट है जो कि ओमिक्रॉन है। दक्षिण अफ्रीका से आया है ना। ये कहाँ से आया है? साउथ अफ्रीका से आया है। कोविड-19 का क्या, कोविड-19 का ये क्या है, एक वेरिएंट है। और इसकी जांच के लिए एक किट बनाया गया, एक स्वदेशी किट, ठीक है, स्वदेशी किट बनाया गया है, ठीक है, जिसका नाम है ओमिश्योर। क्या, जिसका नाम है ओमी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए, ओमिश्योर, ठीक। तो इस सवाल अगर यहाँ पे आ जाए कि स्वदेशी किट जिसको ओमिक्रॉन की जांच के लिए बनाया गया, नाम है ओमिश्योर, ठीक। और ये ओमिक्रॉन आया कहाँ से वायरस से? तो ये है साउथ अफ्रीका से आया ये वायरस है, जो कि कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल, कोविडशील्ड, ठीक है, किस कंपनी ने बनाया? तो सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने, ठीक है, जिसके संस्थापक कौन है? अगर मैं बात करूँ फाउंडर, फाउंडर कौन है? तो साइरस पूनावाला, ठीक है, साइरस पूनावाला, याद रखिएगा। अगर मैं कह दूं कि इस कंपनी के सीईओ कौन है, तो आधार पूनावाला, ठीक है, पूनावाला जो है इसके क्या है, सीईओ है। तो कोविडशील्ड किस कंपनी ने बनाई है? तो सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी ने पुणे की बनाई है, ठीक है। चलिए आगे, कोर्बेवैक्स, देखिए कोर्बेवैक्स अभी ओमिक्रॉन को खतरा को देखते हुए जो वायरस जो दो है ना, दो वैक्सीन जो बनी है, जिसका नाम एक तो कोर्बेवैक्स है, CORVEBX, एक का नाम है कोवोवैक्स, ठीक है, कोवोवैक्स। ये दो ओमिक्रॉन को खतरे को देखते हुए, ठीक है, ओमिक्रॉन को खतरे को देखते हुए दो वायरस की यहाँ पे दो वैक्सीन की मंजूरी दी गई है, ठीक है। वो क्या है नाम उसका? कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स। जैसा कि अगर कोर्बेवैक्स की मैं बात करूँ किस कंपनी ने बनाई है, तो बायोलॉजिकल ई कंपनी ने बनाई है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कोवोवैक्स, अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसको किस कंपनी बनाया है, किस कंपनी ने बनाया है, तो ध्यान रखिएगा, इसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट कंपनी जो है, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी ने बनाया इसको, ठीक है, पुणे की कंपनी है कोवोवैक्स। और याद रखिए दोनों को दोनों जो है ना, कोवोवैक्स की मैं बात करूँ, कोवोवैक्स की बात करूँ और कोवोवैक्स की, ये 3 साल के बच्चों के लिए, 3 साल तक के, ठीक है, 3 साल तक के बच्चों के लिए ये वैक्सीन को ओमिक्रॉन को खतरे को देखते हुए तत्काल मंजूरी दी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, यहाँ पे कि किस राज्य में देश का पहला एटीएम, ठीक है, पहला क्या, ग्रेन एटीएम है ना, ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है, ठीक है, देश का पहला ग्रेन एटीएम, ठीक है, जिससे कि आपको जितना ग्रेन मीन्स कि जितना अनाज चाहिए उस मशीन में आप अपना अमाउंट फिल कीजिए, ठीक है, कितना चाहिए आपको वहाँ मिल जाएगा, है ना। चलिए, किस राज्य सरकार ने, ठीक है, सरकारी नौकरियों में, या किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को 1% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक। चलिए सवाल आगे, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, बात अगर ट्रांसजेंडर की हो ही रही थी तो बताइए ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? ये स्थित है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? गगनयान, ठीक है, गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि भारत का पहला समुद्री मिशन का नाम क्या है? समुद्रयान, ठीक है, गगन में जाने के लिए मीन्स आकाश में जाने के लिए गगनयान, उसी से समुद्र मिशन से रिलेटेड है समुद्रयान, ठीक।
सवाल अगर आपसे पूछे कि बताइए चंद्रयान 2 किससे लॉन्च किया गया था, तो GSLV MK3, ठीक है, GSLV MK3 MK1, है ना, MK3 यहाँ पे लिख दीजिएगा, GSLV MK3 MK1, ठीक है। और इसका जो लैंडर का नाम था वो नाम था विक्रम लैंडर, ठीक। अगर यहाँ पे बात करें PSLV भी एक वर्ड आता है ना, PSLV नीचे लिख देता हूँ, PSLV इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर, क्या, पोलर सैटेलाइट, सैटेलाइट लॉन्चिंग, ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल। अगर उसी तरह GSLV की बात करें तो जी से क्या होता है, जीनो, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा जियोसिनक्रोनस, ठीक है, जियोसिनक्रोनस, और बाकी जो होगा सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, GSLV का फुल फॉर्म। नेक्स्ट सवाल है कि आदित्य 1 जो है, आदित्य L1 क्या है, एक अंतरिक्ष यान जिसका मिशन सूर्य के अध्ययन करने के लिए है, और यह पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है, सूर्य से अध्ययन करने से रिलेटेड। आगे सवाल है कि मंगलयान किससे भेजा गया था, मंगलयान किससे भेजा गया था, PSLV C-25 से, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की इसरो के, इसरो ने किस मिशन के लिए विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया है, विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया है, तो गगनयान होगा, ठीक है, किस मिशन के लिए, गगन मिशन के लिए। यहाँ से एक सवाल और भी है कि इसरो के भी वर्तमान में नए ठीक है, नए हेड कौन बने हैं, इसके वर्तमान में इसके भी हाल ही में नए हेड कौन बने, एस सोमनाथ, याद रखिएगा। के सिवान के जगह पे आ गए हैं अब एस सोमनाथ। अगर मैं बात कर लूँ कि ठीक है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर मैं बात करूँ इसका हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर लिखिएगा बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु, ठीक है। सवाल पूछिए जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त, ठीक है, 1969 को, है ना, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, नए अध्यक्ष एस सोमनाथ। तो 3 सवाल और भी इससे रिलेटेड याद रखिएगा। कान फिल्म महोत्सव 2021 में किसने पाम डी ओर, ठीक है, पाम डी ओर पुरस्कार जीता है, जूलिया डुकर्नो ने, ठीक है, जूलिया डुकर्नो ने, ध्यान रखिएगा, पाम डी ओर पुरस्कार जीता है। अगर मैं पूछ लूँ कि कान फिल्म्स महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, इसका आयोजन होता है पेरिस में, ठीक है, पेरिस में होता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका होता है, ठीक। चलिए सवाल आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 3 देशों को सदस्य के रूप में शामिल किया है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 3 देशों को सदस्य के रूप में शामिल किया, इनका नाम है मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड। अगर सबका यहाँ पे कैपिटल जरूर लिख लीजिएगा, कैपिटल मंगोलिया का क्या होता है, उलन बटोर, है ना, उलन बटोर इसका क्या है कैपिटल। तजाकिस्तान का कैपिटल का क्या नाम है, दुशानवे, ठीक है, दुशानवे। अगर मैं बात करूँ स्विट्जरलैंड का तो बर्न, ठीक है। तो इस सभी की क्या है राजधानी, मैंने सभी की राजधानी लिखा है, नोट कर लीजिएगा, उलन बटोर, ठीक है, उलन बटोर, फिर उसके बाद दुशानवे और उसके बाद बर्न, ठीक। चलिए ICC का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले, ठीक है, मुख्यालय क्या है, दुबई, ठीक, ये भी याद रखिए, मुख्यालय कहाँ है, दुबई। अगर हमें पूछ लिया जाए कि ठीक है इसके CEO, ठीक है, CEO कौन है, लिख लीजिएगा CEO कौन है, नोट कीजिएगा जियोफ, ठीक है, जियोफ एलार्डिस, जियोफ एलार्डिस वर्तमान में क्या है इसके CEO हैं। किसान ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है, किसान ने किस राज्य ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो आंसर ये होगा केरल, ठीक है, पिंक, ठीक है। ट्रिक मैं कैसे बताऊं, पिंक लिखते हैं ना ऐसे, पिंक क से केरल, ठीक है, क से केरल। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाले देश का पहला जिला कौन सा है, तो धमतरी जिला है, कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। जो वन संसाधन है उस पर अधिकार वहीं के स्थानीय जनजातियों का होगा, इसके अंतर्गत है, ठीक है। देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत, ठीक है, पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ बनाया गया जा रहा है, तो लोथल गुजरात में, ठीक है, छपने वाला सवाल है। ई-रूपी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि ब्राउजर आधारित पेमेंट सिस्टम है ई-रूपी, ठीक। चलिए भारतीय पैरालंपिक दल के थीम जो गीत है या थीम सॉन्ग कहते हैं, ठीक है, भारतीय पैरालंपिक दल के थीम गीत या थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू को किसने लिखा और गाया, संजीव सिंह ने। तो ये पैरालंपिक है,
अगर आपसे पूछ दे, ठीक है, ओलंपिक दल के जो थीम गीत था वो क्या था? लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने। और किसने गाया? मोहित चौहान ने। ठीक है, चलिए। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 122वां। ठीक है, 122वां। अगर युवा आप लिखते हैं ना, युवा, तो याद रखिएगा वी का पोजीशन होता है क्या है? 22। ठीक है, तो 122 ऐसे करके आप याद रखिएगा इसको। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। और उनकी एक बहुत अच्छी एक लाइन थी, एक पंक्ति थी, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, जो कि अभी आपको करने हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस चूंकि इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि 12 और 12 दोनों का डेट तो सेम लेकिन मंथ अलग अलग है। ठीक है, भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा इंडिगो। ठीक है, इंडिगो। और कौन सी कंपनी ने इसका निर्माण किया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक हैदराबाद की कंपनी ने। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए, बताइए हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट, कैटल मछली को, ठीक है, कैटल मछली को किस राज्य का राष्ट्रीय मछली घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक, हिम तेंदुआ पशु और काली गर्दन वाली पक्षी किस राज्य की जो है घोषित किया गया है? लद्दाख का। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट सवाल है कि 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र, जो कि छपेगा सवाल, की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा, जो कि मालदीव के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। ठीक है, वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, याद रखिएगा। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है जिसका लोकार्पण उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया? कलराज मिश्र। ठीक है, कलराज मिश्र। और वर्तमान में ये कहाँ के राज्यपाल हैं? ये भी याद रखिएगा, वर्तमान में ये राजस्थान के क्या हैं? राज्यपाल हैं। ठीक, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए, किस मंत्रालय ने 100 दिवसीय सुजलम अभियान की शुरुआत की है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। किसके लिए? उद्देश्य इसका क्या है? जल की संरक्षण करने के लिए। और वर्तमान में पूछ लिया जाए आपसे कि भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी नाम याद रखिएगा। और आपसे सवाल ये पूछ दिया जाए, बताइए भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान में? मनसुख मंडाविया। ठीक, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मनसुख मंडाविया को ही बनाया गया, जो कि क्या वर्तमान में भारत के क्या है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। बात अगर टीबी का ही हो रहा है तो ठीक है, जिसको कहते हैं शॉर्ट में बोलते हैं टीबी, और फुल फॉर्म इसका होता है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहते हैं, किस बैक्टीरिया से होता है? तो माइक्रोबैक्टीरिया। ठीक है, क्या? माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को करता है। किससे होने वाला रोग है? बैक्टीरिया से होने वाला ये रोग है, टीबी। ठीक है, अब बात टीबी से करी रहे तो चलिए बता दीजिएगा कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है? सवाल आता है, एकदम छपेगा, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। तो याद रखिएगा 24 मार्च को। टीबी बोलते हैं ना, टी का प्लेस वैल्यू 20 और बी का 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा 24, तो ऐसे करके याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ 2021 का, ठीक है, 2021 का थीम क्या है? तो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज, टीबी सिम्टम, हाउ टू टेस्ट ट्रीट टीबी। ठीक है, और याद रखिए यहीं से एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि टीबी का उन्मूलन का जो भारत के द्वारा लक्ष्य या भारत सरकार के द्वारा जो लक्ष्य तय की गई है, कब तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक। ठीक है, 2025 तक। मलेरिया उन्मूलन का क्या लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। और घर घर जल का लक्ष्य रखा गया 2024 तक। 3 बात याद रखिएगा। आइए साहित्य अकादमी की बात करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 और 21 दोनों बातें। पहले तो हिंदी में जानिएगा, अनामिका को मिला। पोएट्री किसके लिए? तो टोकरी में दिगंध। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 अंग्रेजी में। ठीक है, हिंदी वाला हो गया, अंग्रेजी वाला ध्यान रखिएगा, अरुंधति सुब्रमण्यम को। इनका किस उपन्यास के लिए? व्हेन गॉड इज ट्रैवलर। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं, ये तो हो गया 20 वाला। हिंदी का अगर 21 की बात करें, हिंदी का 2021 का साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? दया प्रकाश सिन्हा को। इनका नाटक सम्राट अशोक के लिए। वहीं अंग्रेजी की बात कर ले, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला? नमिता गोखले को। इनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए मिला है। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश की हॉकी टीम को एटियन ग्लीच पुरस्कार से सम्मानित किया है? भारत को, ठीक है। किस देश को? भारत को। भारत के अगर बात करें भारत के हॉकी टीम के जो वर्तमान कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह। कोच हैं इनके वर्तमान में ग्राहम रीड और गोलकीपर है पीआर श्रीजेश। ठीक, चलिए आगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा हैं, ठीक है। नरेंद्र बत्रा जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है। अगर आपसे पूछ दिया, ठीक है, इंडिया हॉकी संघ के जो अध्यक्ष कौन है? तो नागेंद्र, ठीक है, ज्ञानेंद्रो, ठीक है, ज्ञानेंद्रो निगोबाम, नाम याद रखिएगा, निगोबाम। आगे, गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? फिलीपींस। अगर बात बोले फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। और इसी मनीला एक जगह पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है मनीला में। पूछ दिया जाए, ठीक है, भारत का अगर मैं बात करूँ चावल राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है या फिर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में, ठीक है। चलिए, किस राज्य में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है? ठीक है, किस राज्य में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो आंसर हो जाएगा असम, ठीक है, असम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, किन दो भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया गया है? ओरछा और ग्वालियर, दोनों एमपी का मीन्स कि मध्य प्रदेश का ही ये दो शहर है, ठीक है। निमाड़ी महोत्सव, बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं तो यहाँ का एक महत्वपूर्ण महोत्सव है निमाड़ी महोत्सव। कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। आइए बात करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने वाला। अगर बात कर ले कि भारत में कुल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो 40वां कौन सा? तो धौलावीरा गुजरात का। 39वां कौन सा? तो काकतीय रुद्रेश्वर या रमप्पा मंदिर है कहाँ? तो तेलंगाना में, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गांव की सूची में कौन सा राज्य देश के पहले स्थान पर है? ODF प्लस गांव, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर होगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। 97%, ठीक है, 97% ऐसे लोग हैं जो क्या खुले में शौच नहीं करते हैं। और राजधानी इसकी हैदराबाद। स्वच्छ भारत मिशन, बात करें स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को 5 वर्षों के लिए, ठीक है, जो कि 2 अक्टूबर 2019 तक का ये पहला चरण था। हाल ही में किस देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट V.1.640.2 मीन्स .2 या IHU की पहचान की गई? आंसर हो जाएगा फ्रांस के कौन से शहर में? तो मार्सेले शहर में। 3 जनवरी 2022 की $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई? एप्पल कंपनी। संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स। CEO कौन है? टिम कुक, ठीक है। चलिए, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। और कहाँ? तो हैदराबाद से, ठीक है, हैदराबाद से, याद रखिएगा, हैदराबाद से उद्घाटन किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, ठीक, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा, ठीक। चलिए, और ये कब से कब तक चलेगा? 1 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक मीन्स कि 2022 तक चलेगा। और इसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है क्या होंगे? इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इसमें 5 जो संगठन है क्या करेंगे? इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कौन कौन से? तो पतंजलि, क्रीडा भारती, गीता परिवार, हार्टफुलनेस और योगासन जैसे, ठीक है। तो याद रखिएगा, चारों पांचों नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल में। वर्तमान में केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल, क्योंकि अभी मैंने बात किया था कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार, ठीक है, की बात की गई थी इन्हीं के द्वारा, ठीक है, इन्हीं के द्वारा। अभी मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया भी था, ठीक। कहाँ? तो हैदराबाद में उद्घाटन किया गया, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में उद्घाटन किया गया था। और वर्तमान में क्या है? आयुष मंत्री हैं। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने ओमिक्रॉन, ठीक है, क्या ओमिक्रॉन जो है वेरिएंट का पता लगाने वाली पहली जो है स्वदेशी किट, ठीक है, पहली स्वदेशी किट जो है
की मंजूरी दी है, नाम है ओमिश्यो। जैसा कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था, ओमिश्यो निर्माण कौन सी कंपनी ने किया? टाटा मेडिकल्स मुंबई द्वारा। कोविड-19 जो सबसे पहली बार आया था उसका नाम क्या था? SARS-CoV-2। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि क्या करेगा? फेफड़े को ये प्रभावित करता है ना। नेक्स्ट, बाल विवाह निषेध संशोधन या विधेयक 2021 की जांच के लिए गठित संसदीय समिति में एकमात्र महिला प्रतिनिधि कौन शामिल हुई हैं? सुष्मिता देव। ठीक है, चलिए। जय जेटली टास्क फोर्स का गठन क्यों किया गया है? इनमें महिलाओं की शादी की जो उम्र है ना 18 से 21 कर दिया गया है। ठीक है। चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? लोसर महोत्सव, ल से लोसर, क्या ल से लोसर और ल से ही होता है लद्दाख, याद रखिएगा ट्रिक। लोसर तिब्बती शब्द है। ठीक है, लोसर क्या? तिब्बती शब्द, इसका अर्थ होता है नया साल, जो तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए। 4 जनवरी 2022 को, क्या 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया? त्रिपुरा, अगरतला में। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट 100 जो कि विद्या ज्योति विद्यालय जहां पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा अत्याधुनिक सुविधा से संबंधित है, किस राज्य में है? तो त्रिपुरा, जो कि क्या है? 100 प्रोजेक्ट 100 के तहत एक ऐसा यहाँ पे प्रोजेक्ट है जिसमें जो विद्या ज्योति विश्व जो विद्यालय होगा ना, विद्या ज्योति विद्यालय जो होगा उसमें क्या चीज़ शामिल होगा? 2 चीज़ होगा, एक तो गुणवत्ता की शिक्षा शामिल होगा और अत्याधुनिक जो है शिक्षा शामिल होंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड। हाल ही में किसने विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? विनोद कनन। और ये क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? किसकी जो विस्तारा जो एयरलाइंस है ना, ये किसकी संयुक्त उपक्रम है? तो टाटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टाटा है ना, टाटा प्लस सिंगापुर है ना, टाटा प्लस सिंगापुर का ये संयुक्त उपक्रम है जिसमें 50-50% दोनों के शेयर शामिल हैं। हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बन गई? हरप्रीत चंडी। ठीक है, हरप्रीत जो चंडी है वर्तमान में ब्रिटिश सेना के अंदर है। इन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, चर्चा में रहा त्रिको माली तेल टैंक फार्म किन 2 देशों से संबंधित है? भारत और श्रीलंका में। कहानी इससे शुरू होता है कि 1939 से 1945 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी? इंग्लैंड के द्वारा तो की गई थी। किस लिए? तो ईंधन की आपूर्ति के लिए। लेकिन अब इसकी स्थिति जर्जर होते जा रही थी और इसके विकास के लिए श्रीलंका ने भारत के साथ सौदा किया है। ठीक है, चलिए। हाल ही में किसने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप, ठीक है, जो सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? गूगल ने। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सिंप्लीफाई कहाँ की जो है साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है, तो इजराइल का है ना। 3 जनवरी 2022, ठीक है, 3 जनवरी 2022 को किसने नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी के तीसरे चरण की शुरुआत की है? धर्मेंद्र प्रधान, जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। जनवरी 2022 में किसने सार्क कार्यक्रम शुरू किया है? तो स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा। सार्क का अगर मैं फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो एस से स्मार्ट सिटी, ए से एकेडमिया टूवर्ड्स और ए से फील्ड एक्शन एंड आर से रिसर्च। ठीक है, चलिए। और उद्देश्य क्या है भाई? उद्देश्य ये है कि 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव जो 2022 में होने वाला है, ऐतिहासिक शहरों की दस्तावेजीकरण मीन्स कि जो 75 ऐतिहासिक शहरों का दस्तावेजीकरण करना। क्यों? क्योंकि इस बार क्या है 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव का होने वाला है। क्योंकि जो है यहाँ पे 75वीं इसलिए हर बात पे कहा गया क्योंकि 75 वर्ष पूरे होते हैं आज़ादी के। ठीक है, भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन बन गई है? भुवनेश्वर। ध्यान रखिएगा, वाडा कोलम, जो वाडा कोलम और सफ़ेद प्याज का जीआई टैग किसे मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अभी मैंने बात किया था मनसुख मंडाविया। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया? मनसुख मंडाविया को। टीवी की अगर बात करें बैक्टीरिया से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस फेफड़े से प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस जो डे है 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य है 2025। मलेरिया उन्मूलन 2030। घर घर जो जल लक्ष्य 2024। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी में मिला अनामिका को। टोकरी में दिगंत के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 अंग्रेजी के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम व्हेन गॉड इज ट्रैवलर के लिए। साहित्य पुरस्कार हिंदी का
2021 का दया प्रकाश सिन्हा को नाटक जो है सम्राट अशोक के लिए, अंग्रेजी का साहित्य पुरस्कार जो है अकादमी पुरस्कार 2021 नमिता गोखले को, उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश की हॉकी टीम को एटियन इंग्लिश पुरस्कार से सम्मानित किया? भारत को। कप्तान मनप्रीत सिंह, कोच ग्राहम रीड, गोलकीपर पीआर श्रीजेश। चलिए ये सब तो हो चुका था ऑलरेडी, क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, है ना, ये भी सब हो चुका है क्वेश्चन। लगता है दोबारा टाइप हो गया ना। चलिए यहाँ प्रधानमंत्री E100 पायलट प्रोजेक्ट को कहाँ से लॉन्च किया है? ठीक है, पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र। और ई का मतलब यहाँ पे इथेनॉल, इथेनॉल जो कि सबसे शुद्धतम जो है ईंधन है माना जाता है। नेक्स्ट, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में। ठीक है, सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दिहिंग पट्टिकई असम में। और असम में कुल मिलाकर अब इसके हिसाब से इसको लगाकर 7 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। 67वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 का किस फिल्म को पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? वाटर वरियल को। और मैं बात कर रहा हूँ, अगर पर्यावरण से बात ही कर रहा हूँ तो पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 हुआ कहाँ? कार्नवाल। कहाँ? तो इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में। और थीम क्या थी? बिल्ड बैक बेटर। ठीक है, बिल्ड बैक बेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन। वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड पहल किसकी है? कोप 26 का। ठीक है, और इसका कोप 26 हुआ कहाँ? यह हुआ ग्लासगो, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में। ठीक है, और दोनों भारत और इंग्लैंड के सहयोग से। सवाल आपसे ये पूछ दिया जाए, कोप 26 तो ठीक है। चलिए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि ठीक है कोप 26 तो हुआ यहाँ पे, कोप 27 कहाँ पे हुआ? कोप 27 जो हुआ आपका मिस्र में। कहाँ पे होगा? कोप 27 जो होगा इसका सम्मेलन कहाँ होगा? 27 का मिस्र में 2022 में, है ना, 2022 में कोप 27 का जो सम्मेलन कहाँ पे होगा? मिस्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 2070 तक, क्या 2070 तक कार्बन तटस्थता वाला देश होगा कौन? भारत। 2070 तक इंपॉर्टेंट क्या है? 2070 तक ये लक्ष्य है। ठीक है, ये लक्ष्य है 2070 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल। आइए 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की जो थीम थी, ठीक है, जो अध्यक्षता किसने किया? भारत ने किया। थीम थी ब्रिक्स @15, निरंतरता, समेकन और आत्म सहमति। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ गाइस 100+ वाले यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं पूरे। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पे आप जाके इसकी PDF ले लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा जो आपके 500 वाले मैंने बताया है कि अवार्ड्स और मेडल से रिलेटेड है, जो कि सेकंड वीडियो तैयार हो भी चुका है। देखिए आज नहीं, आज 9 बजे रात तक, या फिर डेफिनेटली कल आपको मॉर्निंग 11:30 तक मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच।